अगर कोई हमारे नोटिस करने के बाद उस ड्यू पीरियड के अंदर कोई कंप्लाइंस न होने की सूरत में हमारा नेक्स्ट स्टेज अनफॉर्चुनेटली मजबूरन हमें ये करना होगा कि वो जो भी फैसिलिटी होगी हम उसको सील की तरफ लेके जाएंगे। इंश्योर करें अपनी कोई एनवायरमेंटल डैमेजिंग जो ना कोई भी इस तरह की जो ना एक्टिविटी उनकी फैसिलिटी या उसके कारोबार में शामिल ना हो। वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करें, वो कोशिश करें हमारे एनवायरमेंट को बचाएं और हमारे जो यहाँ की नेचुरल जो ब्यूटी है उसको डिग्रेड होने से बचा ले। हमारी एक रिक्वेस्ट होगी कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो ना वो डेवलपमेंट की तरफ आए। यजदान हाइट्स जो बिंग जो ना एक यहाँ का अपनी नौयत का एक मेगा प्रोजेक्ट है इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, इसने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से जो एक एनओसी होती है उसके लिए अप्लाई नहीं किया है और उसकी ये मैंडेटरी है लीगली। इसकी वो है कि भाई वो उसने इसकी एनओसी लेनी है। आज हम यहाँ पे यजदान हाइट्स के साइट पे खड़े हैं। हम इस सिलसिले में आए हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के बेसिक जो ना एक्ट के अंदर इस चीज़ को शामिल किया गया है कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने से पहले जो ना वो उसकी प्रॉपर जो ना वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है, उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है और उसको देखा जाता है कि आया इस प्रोजेक्ट के कोई नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं है। अगर कोई है, अगर इनको मिटिगेट किए जा सकते हैं तो उनको हम उस रिपोर्ट के अंदर जो ना उनका कंसल्टेंट एनवायरमेंटल कंसल्टेंट वो मिटिगेशन मेयर्स बता के उसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनिशिएट हो जाता है। बेसिक प्रोसीजर ये है। बेसिकली ये प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज की एक रिक्वायरमेंट है। अनलकली यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने ऑलरेडी बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग की है और ग्राउंड डेवलपमेंट पे ये लगे हुए हैं और आज अभी और इस देर तक इन्होंने कोई एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया है और मल्टीपल टाइम्स हमने इनको नोटिस कर दिए हैं। वो अगरचे ये कह रहे हैं कि हमारा कोई चल रहा है, हमने कंसल्टेंट्स हायर कर लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई कागज हमारे पास नहीं आया है। आज सैटरडे का ऑफ होने की वजह से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मोबिलाइज साइट पे नहीं कर सके, इस वजह से हम इसको सीलिंग की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। मंडे के दिन दोबारा अगर इनकी तरफ से कोई कंप्लायंस या कोई श्योरिटी कोई कागज नहीं आता तो इंशाल्लाह हम मंडे को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हम इसको सील करने की तरफ जा रहे हैं। मीनवाइल अगर इनकी तरफ से कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया कि कोई डेवलपमेंट चल रही है तो फिर हम इनको उस कागज की बुनियाद पे हम देखेंगे कि क्या इसका फेट बनता है। बेसिकली ये जो ना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 उसके अंदर हमने जो ना वो रेगुलेशंस बनाए हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज के लिए। देख रहे हैं आप जो ना ये जो प्रोजेक्ट लगा हुआ ये दरिया के किनारे बन रहा है, जो कि ये एक जो आने वाले जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स बन रही हैं वो पोटेंशियल जो ना वो फ्लड की जो ना वो उसमें आ सकती हैं कि भाई कोई खतरा हो सकता है। तो उसको हम एडवांस में इसको कैटर कर रहे होते हैं और उनको हम जो ना वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि आया इस फैसिलिटी से कोई जो ना वेस्ट वाटर या वेस्ट जो ना वो दरिया के अंदर ना जाए। क्योंकि आपको पता है गिलगित के जो मेन जो ऊपर के जो इलाके हैं उनके लिए जो अपलिफ्ट करके जो ना वो पानी की जरूरतें पूरी की जाती हैं। तो हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि एक्ट के अंदर जो ना ये चीज़ें मौजूद हैं कि भाई कोई भी जो ना वाटर बॉडी, कोई भी जो ना वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो ना वो इस तरह की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जो ना वो इफेक्ट ना हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का जो वजूद है या उसका जो ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का इस अदारे को बनाने का मकसद था वो ये था कि जो ना एनवायरमेंट नेचुरल एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान में इसको इंश्योर किया जाए। तो हम इस मैंडेट के साथ हम इसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पूरे जीबी को हमारा मैंडेट उसका गिलगित बल्तिस्तान का है 28,000 मरबा किलोमीटर, इसको हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं जिसमें आपके होटल इंडस्ट्री है, जिसमें आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा जिसके अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के रोड प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब को हम रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में जो रिसेंट एक ड्राइव हमारी चल रही है सर्दियों से पहले की, वो ये चल रही है कि भाई यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ना पोल्यूशन का एयर पोल्यूशन का बड़ा इशू जो ना सर्दियों के अंदर होता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिटीज के अंदर जो ना वो एक्यूमुलेटेड है कबाड़ खाने वगैरह हैं और इन्होंने जो ना ये प्रैक्टिस बनाई हुई है कि सर्दियों में रबर के जो ना वो चीज़ें जला रहे होते हैं। अच्छा इसके अलावा जो डीजल फिल्टर्स हैं या जो गाड़ी के इंजन के फिल्टर्स हैं या जो जला हुआ जो इंजन ऑयल है वो जला रहे हैं, जिससे पोल्यूशन एक्सीड कर रही होती है। तो इसी एक
एक कड़ी जो ना ये भी है कि जो हमारे दरिया के किनारे ये रिवर व्यू के रोड के ऊपर जो ना यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से, मीडिया की तरफ से जो ना बड़े हमें जो ना वक्तन फ़ौक्तन जो ना वो मौसूल हो रहे थे कि यहाँ पे ये प्रैक्टिस चल रही है कि जो होटल्स जो ना वो अपना ग्रे वाटर का जो ना डायरेक्ट डिस्पोजल कर रहे हैं रिवर गिलगित के अंदर। तो इस सिलसिले में आज हमने सुबह से अब तक कोई 12 के करीब हमने नोटिस किए हुए हैं और इन नोटिस को हम बाय मंडे इनको कुछ को 3 दिनों का, कुछ को 1 हफ्ते का हमने टाइम दिया हुआ। अगर ये कंप्लायंस नहीं हुआ ना होने की सूरत में हम इनको जो ना वो सील करेंगे, जो कि एक वायलेशन है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की, और इसको हम रेगुलेट करने की पूरी और भरपूर कोशिश करेंगे।